नमस्कार दोस्तों, रीट परीक्षा अब आपके नज़दीक है। इसलिए शिक्षण वीडियो का अक्सर विद्यार्थियों के थोड़ा तनाव रहता है कि किताब पढ़ ली, गाइड पढ़ ली, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आनंद नहीं आया, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो दोस्तों, मैंने जो है सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण जो शिक्षण विधियाँ हैं दोनों यूनिट की, उनका जो है अलग अलग पहले वीडियो बनाए थे। अब उनको कंबाइंड करके 3 घंटे में जो है पूरा कोर्स करवाया है और सार गर्भित मैटर है। जिन टॉपिक को आप एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियोज़ में देखते हैं, वो ही मैंने कोर्स को पूरा प्रयास किया है कि 15-15 मिनट में जो है पूरा सेट जो है उसको कर दिया जाए। साथ ही साथ आप जो है ये जो नोट्स है जो मैंने तैयार किए हैं हस्तलिखित 26 पेज के, वो भी आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यस गुरु ऐप का, उसको आप ओपन करें, डाउनलोड करें और फिर उसमें प्ले स्टोर से यस गुरु, और फिर उसको आप पीडीएफ सेक्शन में जाके इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड करें। और दोस्तों, ये जो 3 घंटे का वीडियो है, इसे मैं अगर आपको शेयर करना चाहूँ तो करीब मुझे इसको बनाने में आप ये मान लीजिए 30 से 40 घंटे का जो है इसमें परिश्रम लगा होगा निश्चित रूप से। और ये यूनिट है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, नया सिलेबस। तो पहले मैंने सेकंड को कवर किया है और फिर फर्स्ट को कवर किया है। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो जो है देखें, चाहे आप उसको कई भागों में देखें रोक रोक के, या फिर एक साथ देखें। इस प्रकार के आपको इसमें हस्तलिखित नोट्स के द्वारा और जो मेरे एक्सपीरियंस को साथ में जोड़ते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। अब आप ये ज़रूर पूछेंगे कि ये पर्याप्त होगा क्या, ये आपका कमेंट आएगा, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि अब एग्ज़ाम टाइम में आपने कुछ ना कुछ तो पहले पढ़ लिया होगा, परंतु अब ये जो है आपके लिए पर्याप्त होगा। मेरा ये पूरा प्रयास है। 3 घंटे का आप वीडियो देखें, एक बार कम से कम समझें उन कॉन्सेप्ट को, और फिर 2 बार नोट्स का मोबाइल में ही रिवीजन कर लें। चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं डाउनलोड करके। और दोस्तों, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसमें मैंने करीब 100-150 तो इसमें शामिल है, और प्रयास रहेगा कि 100-150 ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो और लगाऊं आपके लिए। और साथ ही साथ 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव शिक्षण वीडियो के हमने यस गुरु ऐप के अलादीन का चिराग, रीट की टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज कोर्स में भी डाल रखे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को, और आप इत्मीनान से, धैर्य से देखते रहिए। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझें, अवधारणाओं को समझें और फैक्ट को याद रखें। नोट्स को रिवीजन कर ले, मोबाइल से ही कर लें या प्रिंट निकाल ले। आपको शिक्षण विधियां जो है वो कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने सामाजिक विज्ञान की ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 को मैंने लिया है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2। दोस्तों, इसके लिए मैं करीब जो है 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक एक टॉपिक रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं कि बड़े बड़े वीडियो लगाएं, पूरी डिटेल से आपको समझाएं, ऐसा नहीं है। पूरा प्रयास रहेगा कि सुपर फास्ट रिवीजन हो। पहले वीडियो में पूरी डिटेल बता रहा हूँ। दूसरी बात ये रहेगी कि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वो करीब 3 से अधिक तो गाइड, और यूट्यूब के ऊपर जो पॉपुलर वीडियो है 4 या 5, उन सबको देख के उसके बाद में मैंने सोचा कि कहीं कोई बिंदु रह नहीं जाएं, और इस आधार पर ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ये है परीक्षा और अनुभविक साक्ष्य, और इस वीडियो के लास्ट में हम 10-15 क्वेश्चन भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली जैसे वीडियो होगा उसका लिंक और वो दोनों मिलते जाएंगे। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जैसे ये पूरा हो जाएगा यूनिट, ये जो है ना लास्ट वाली मुद्दे सेकंड और फर्स्ट, तो इसकी जो कंबाइंड पीडीएफ होगी, जो करीब हो सकता है कि 20-25 पृष्ठ की बने, वो यस गुरु ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं ना रीट आदि की, तो वो वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें सिलेबस में परीक्षा, शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना, परियोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन, ये आपके सिलेबस में है। ये नया जुड़ा है, ये नया जुड़ा है। 4 या 5 प्रश्न, पहले तो 5 आते थे, अब की बार यूनिट बढ़ा दी, तो हो सकता है कि 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। इसका मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो देखो, हम फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा होगा।
फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा का मतलब है क्यूरी, यानी पूछताछ, परीक्षा पूछताछ। ठीक है, जैसे कहीं भी आप बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड जाते हैं, एक अलग सी खिड़की होती है पूछताछ। तो जिज्ञासा से पूछना और सवाल करना, तो ये हो गया परीक्षा। आप देखते हैं छोटे बच्चे पूछते रहते हैं, ये ऐसे कैसे हुआ, ये जो है इसका क्या समाधान होगा। तो ये वैसे परीक्षा एक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है अगर शब्द की उत्पत्ति के हिसाब से देखें। जनक रिचर्ड सचमैन है, इनको अंग्रेजी के हिसाब से सकमैन भी हो जाएगा। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे, ज्यादातर अमेरिका के मिलेंगे। 1962 आप याद रखना, भारत चीन युद्ध। ठीक है, तो उसी सन में जो है इसकी उत्पत्ति हुई। हालांकि देखो उत्पत्ति क्या है, पूछताछ कोई ये थोड़ी है जब से मानव पैदा हुआ तब से पूछता आ रहा है, प्राचीन काल में भी पूछते थे प्रश्न, तो ऐसा नहीं है। मगर इस व्यक्ति ने इस पद्धति पर थोड़ा विशेष रिसर्च कर लिया तो इसका नाम हो गया। ठीक है, शुरुआत भौतिक विज्ञान से। ठीक है, बाकी यूएसए में, और अब तो वैसे सभी विषयों में उपयोगी है। शुरुआत भौतिक विज्ञान से, हो सकता है ये फिजिक्स का होगा। ठीक है, तो आप भी कमेंट में पूछते रहते ना, वो क्या है? परीक्षा ही तो है। तो बालक को पूछने का मौका देना चाहिए। मूल उद्देश्य ये है कि बालकों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो खुद क्लास में जब भी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को कहता हूँ आप शर्माया करो मत। लड़कियां क्या करती है, जैसे जब शिक्षक नहीं होते ना तब तो वो बातें करती है, वो सब शिक्षक होते हैं। मैं सभी लड़कियों को नहीं कह रहा, अक्सर लड़कियां क्लास में ऐसा करती है। और शिक्षक जब कोई सवाल पूछता है, जब मैं पूछता हूँ तो कोई उत्तर नहीं देती से गर्दन नीची, तो हम उनको कहते हैं कि अरे ऐसे मत करो बेटा, आप पूछोगे तभी तो आपके जिज्ञासा जो है वो उसकी संतुष्टि होगी। तो इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में पूछताछ की आदत विकसित करना। कई लोग होते हैं ना, कहीं जाके आ गए, कुछ बोले ही नहीं, तो फिर वो भी बिना पूछे आदमी सीखेगा कैसे? तो इसलिए पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक से सवाल पूछेंगे, गार्जियन से पूछेंगे कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको कैसे करें, कैसे तैयारी करें, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, वो परीक्षा प्रत्यमान है। ये सभी बच्चों में आदत नहीं होती, आपको पता होगा। कुछ बच्चे तो पूछ लेते हैं तो उनका समाधान हो जाता है, कुछ बच्चे पूछते नहीं हैं। लाभ क्या क्या है? एक तो सृजनात्मकता का निर्माण, पहली बात। ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी बालक में विकसित होगी अगर वो पूछेगा। ज्ञानात्मक कौशल का विकास, जैसे कौशल होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो ज्ञान बढ़ेगा ना पूछने से। अवबोध जो है ना, अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित होती है। आगमनात्मक चिंतन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आगमनात्मक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगमन का मतलब है कि हम चीजें पहले इकट्ठे करते हैं, पूछते हैं कि अच्छा रीट की तैयारी के लिए कौन सी किताब पढ़े, फिर उनसे पूछा, इकट्ठे किए, फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर लोगों ने ये बताई है, चलो इसी को देखते हैं। फिर आपने पढ़ा तो आपका अनुभव हुआ, फिर आप सक्सेस हो गए, फिर आपने अपना अनुभव देखा और दूसरों को बताया, तो हो गया अनुभविक साक्ष्य। इसी का अगला चरण आत्मविश्वास में वृद्धि, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास। जैसे बालक ने पूछा, आपने उसका जवाब दिया तो उसकी प्रवृत्ति विकसित होती है, और हम कहते थे चुप रह, बैठ जा, डांट दिया उसको, तो फिर उसकी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। प्रश्न पूछने के कौशल का विकास, जैसे पूछते तो फिर वो धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मुझे किस प्रकार का प्रश्न पूछना है। देखो, एक तो विषय से संबंधित न होके कई स्टूडेंट शरारत के रूप में पूछते हैं, उल जुलूल, वो तो कोई है नहीं। प्रश्न पूछने का कौशल है कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछें। वो जैसे जैसे बालक पूछेगा तो उसको पता लगता जाएगा। वैज्ञानिक अभिवृत्ति, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नजरिया, क्योंकि विज्ञान क्या है? सवाल ही तो है। न्यूटन ने सवाल किया कि सेव गिरी क्यों ऊपर से नीचे, ऊपर तो नहीं गई। तो जैसे व्यक्ति सवाल करेगा बालक, तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति उसका विकास होगा। ये अंधविश्वास है ज्यादातर, उनमें सवाल उठाए जा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया से प्रभावी शिक्षण, अब शिक्षक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पूछ रहा है, अंतःक्रिया हो रही है, तो शिक्षण प्रभावी होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की तुष्टि, कक्षा में अलग अलग बालक है, किसी के मन में कैसी शंका है, किसी के समझ में आया, किसी के नहीं आया, तो पूछने की आज़ादी है उनको करें कि आप पूछा करें। इस कौशल का विकास कर रखा है, तो क्या होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता, यानी अलग अलग बालक है, कोई प्रतिभावान है, कोई सामान्य है, तो सभी की जो है उनको शिक्षण होता है। लोकतांत्रिक पक्ष का विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में क्या होता है? सबको साथ लेके सबको समान अधिकार दिया जाता है, तो ये कक्षा में होगा, चाहे बालक प्रतिभावान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, बालक हो, बालिका हो, सभी को जो है प्रश्न पूछेंगे तो उनमें समानता की भावना विकसित होगी, उनके हम उत्तर देंगे। तो लोकतांत्रिक शब्द भी याद रखना। सीमाएं, देखो कोई भी चीजों कितने